वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट नंबर 3। याद रखिए, अगर आपने कोई भी टेस्ट मिस किया है तो सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। एनिमल हस्बेंड्री, कंप्लीट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रोनॉमी, ठीक है। तो वहाँ से आप सभी पार्ट को आसानी से चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जितने भी ऐसे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कोई लाइव टेस्ट नहीं दिया है, तो पहले याद रखिएगा यहाँ पर जो रूल रहता है लाइव टेस्ट का वो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस बताया जाएगा, कुछ टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा, उसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पर राइट आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन ना लें, बस आप ये कोशिश करिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको पूछा रहा है आपको मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में उसका राइट आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है वो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी यहाँ पर लाइव टेस्ट आपका लगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी की PDF ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से याद रखिए आप PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है याद रखिएगा काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे आप जितने भी स्टार दे सकते हो वो दे लीजिए, क्योंकि याद रखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि आलू में कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है। अनुकूल को हम याद रखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो याद रखिए अगर आपको पूछा जाता है कि आलू का जो ट्यूबर होता है, जो कंद होता है, उसको बनने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 12 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 28 डिग्री। जल्दी से राइट आंसर बताइए, कुछ सेकंड आपके पास है, 5 से 10 सेकंड, इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चंस आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से क्लिक कीजिए आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं आलू में कंद बनने के लिए तो वो होता है याद रखिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्यूरेट तो याद रखिए 18, वैसे कई बुकों में आपको 16 से 18 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें दोनों ही ऑप्शन में हो, 16 भी हो और 18 भी हो, तो ऐसी स्थिति में आपका जो राइट आंसर माना जाएगा वो 18 ही माना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले आलू की अगर मैं बात करूँ तो आलू में याद रखिए एक विषैला तत्व का ऐसा है, क्या होता है, एक विषैला तत्व होता है और उसका नाम क्या होता है, सोलेनिन। क्या होता है, सोलेनिन। अब ये सोलेनिन क्या होता है याद रखिएगा, आपने देखा होगा यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टूडेंट है, आलू तो आपने सबने खाया है, तो आलू में याद रखिए एक आपने देखा हुआ हरा सा हो जाता है, आलू क्या हो जाता है, हरा सा हो जाता है। तो ये हरा किसके कारण होता है, सोलेनिन नामक वर्ण के कारण होता है। अब अगर बात करूँ कि ये सोलेनिन आता कहाँ से है, तो याद रखिएगा जब इसे ग्रो करते हैं, कोई फील्ड में ये ग्रो हो रहा है, तो अगर मान लीजिए इस पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें अगर आकर पड़ रही है, जो ये आलू है, जो ये कंद है, अगर इससे डायरेक्ट सूर्य की किरणें टकरा रही है तब ये स्थिति पैदा होती है, ठीक है। अगर उस पर डायरेक्ट सन रेज पड़ेगी तो वो क्या होगा, हरा हो जाएगा, और ये हरा किसके कारण होता है, सोलेनिन नामक वर्ण के कारण होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे भी तरीके से पूछ सकता है, ये कैसे होता है, या फिर याद रखिएगा इसमें कौन सा विषैला तत्व पाया जा सकता है, ठीक है। आप सभी राइट आंसर यहाँ पर दे दोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आज़ाद क्रांति किसकी वैरायटी है। काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि आज़ाद क्रांति किसकी किस्म होती है, बैंगन, भिंडी, करेला या फिर टेंडा। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि बैंगन, भिंडी, करेला या फिर टेंडा। तो ये जल्दी से बताइए कि ये किसकी वैरायटी है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर मैं बात करूँ आज़ाद क्रांति, तो आज़ाद जो क्रांति होती है ये वैरायटी होती है याद रखिए बैंगन की। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ परभनी क्रांति, तो परभनी क्रांति किसकी वैरायटी होती है, याद रखिए परभनी क्रांति होती है भिंडी की वैरायटी होती है। दोबारा से सुन लीजिए कि आज़ाद क्रांति की अगर मैं बात करूँ तो आज़ाद क्रांति बैंगन की वैरायटी होती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परभनी क्रांति, तो परभनी क्रांति याद रखिएगा कौन सी होती है, भिंडी की होती है। भिंडी को याद रखिए ओकरा या लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा से सुन लीजिए, भिंडी को ओकरा या लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, और भिंडी का कुल मालवेसी होता है। कौन सा कुल होता है, भिंडी का मालवेसी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे
जिसमें आपको पूछा गया कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, कैप्सेसिन, कैप्सेथिन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, याद रखिए तीखापन। तीखापन आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, पहले आप बता दीजिए फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करूँ मिर्च में तीखापन, तो मिर्च में जो तीखापन होता है ये होता है कैप्सेसिन के कारण। याद रखिएगा, कैप्सेसिन के कारण होता है, न कि थीन के कारण। थीन के कारण कैप्सेसिन मतलब मिर्च का जो लाल रंग होता है वो होता है। चलिए दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो याद रखिए, हम बात कर रहे थे मिर्च में तीखापन, तो तीखापन याद रखिए कैप्सेसिन के कारण होता है। और अगर मैं बात करूँ मिर्च में जो लाल रंग होता है, ठीक है, जो लाल मिर्ची होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है कैप्सेथिन के कारण होती है। अब इन दोनों में आप कैसे डिफरेंस पैदा करोगे, कैसे याद रखोगे कि जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है और जो लाल रंग होता है वो कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट सा है, सभी ने मिर्च खाई है, सभी को मिर्च भी लगी होगी। मिर्च लगने का मतलब है तीखा लगा हुआ, ठीक है। तो तीखा लगता है तो आपके मुँह से कोई तो आवाज़ आती होगी ना, मतलब शीशी की तो आवाज़ आती है, ठीक है, शीशे मुझे तीखा लग गया। तो वहीं से याद रखना कि जब भी हमें तीखा लगता है तो मुँह से कैसी आवाज़ आती है, सीन टाइप में आती है, मतलब शीशी की आवाज़ आती है। तो बस इतना सा ही याद रखना है, ठीक है, इतना सा ही आपको याद रखना है कि जो तीखा लगता है वो किसके कारण, सीन के कारण लगता है, ठीक है। और कैप्सेथिन तो आपको वैसे याद रहेगा कि कैप्सेथिन के कारण लाल मिर्च होती है, मतलब लाल रंग होता है, ठीक है। दोनों में से अगर आपको एक ही भी याद है तो दूसरा तो वैसे ही आपको कॉमन सा है, वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि मिर्च में पत्ती मोड़क मतलब लीफ कर्ल जो वायरस होता है किसके द्वारा फैलाया जाता है। आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये बताइए कि मिर्च में जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है किसके द्वारा फैलाया जाता है। एफिड के द्वारा, जेसिड के द्वारा, सफ़ेद मक्खी के द्वारा, फिर घाव व फोड़े के द्वारा। वैसे यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए था, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि घाव व फोड़े अब ये तो किसी को फैलाते नहीं है, ठीक है। इतना तो आपको भी कॉमन सेंस होगा कि घाव या फोड़े तो कोई बीमारी को या फिर कोई वायरस है उसको तो फैलाते नहीं है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कट गया, मतलब आपके 75% चांस हो गए कि आपका ये क्वेश्चन राइट होगा। तो अब ये बताइए कि जो लीफ कर्ल वायरस है इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, इस फैलाने के जगह वो एक दूसरा शब्द भी यूज़ कर सकता है, ट्रांसमिट। कौन सा? ट्रांसमिट। तो ये भी आपको याद रखना है कि ट्रांसमिट का मतलब यही होता है, उसको प्रसारित करता है। प्रसारित मतलब फैलाता है, ठीक है। कोई सा भी वर्ड दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी टाइम में पूछ ले, बस आपको राइट आंसर देखना है कि फैलाया किसके द्वारा जाता है। तो याद रखिए, ये फैलाया जाता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा, वाइट फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपको दोनों टाइम में पूछा गया है। मतलब कई बार तो आपको डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि जो पत्ती मोड़क जो रोग होता है ये किससे फैलता है, मतलब किससे होता है, ठीक है। फैलता तो ये सफ़ेद मक्खी से है, लेकिन किससे होता है। तो याद रखिए, ये लीफ कर्ल होता है, एक प्रकार का वायरस होता है, मतलब ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। जितने भी जो लीफ कर्ल है, बहुत सारी फसल है, बहुत सारे फल है, उनमें ये देखने को मिलेगा। बस आपको याद रखना है, लीफ कर्ल क्या होता है? एक प्रकार का वायरस होता है, एक प्रकार के वायरस से ये फैलता है। और इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको फैलाने का कार्य सफ़ेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए, काफ़ी लाजवाब ये क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार ये क्वेश्चन रहने वाला है कि महान आयरिश अकाल। आपने देखा होगा कि आयरिश, ठीक है, आयरिश में जो फेमाइन पड़ा था, मतलब अकाल पड़ा था, उसका कारण क्या था? आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें, याद रखिए, पीपल्स में मरे थे। क्यों? ऐसा क्या था? ऐसा कौन सा अकाल पड़ा था वहाँ पर? ये आपको पहचान है। ऑप्शंस आपके सामने है। आलू का प्रारंभ मतलब अर्ली ब्लाइट, आलू का भूरा विगलन, आलू का पछेती अंगमारी, या फिर चावल का ब्लास्ट रोग। किसके द्वारा फैला था ये बताइए। याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, ये मुख्यतः दो अकाल होते हैं, एक होता है आयरिश का, एक होता है बंगाल का। ये मुख्यतः याद रखिएगा दो अकाल पड़े थे, एक बंगाल में पड़ा था, एक पड़ा था आयरिश में। अब आप यहाँ पर कैसे याद रखोगे कि आयरिश में कौन सा पड़ा था और बंगाल में क्या पड़ा था? तो बंगाल में याद रखिए, सबसे पहले तो होता क्या है, बंगाल में कौन सा होता है? फसल होती है ना। अब बंगाल साइड याद रखना एक फेमस है, ठीक है, उनका खाना बहुत पसंद है, मतलब बहुत पॉपुलर है। अब इसी से याद रखना, कहानी पहले सुन लीजिए कि बंगाल में क्या होता है, इनका खाना बड़ा फेमस है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, बंगाल में क्या होता है कि क्या खाते हैं? चावल खाते हैं।
क्या खाते हैं ये, चावल या फिर मछली वगैरह खाते हैं। ये खाने को कम ज़्यादा जोर नहीं देते, मतलब ये देते हैं चावल या मछलियों पर। इनका जो मोस्ट फेवरेट खाना है वो चावल या क्या है, मछली है। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट ट्रिक यही बन जाएगी कि जो याद रखिएगा, जो बंगाल में जो अकाल पड़ा था ना, वो याद रखिएगा चावल से संबंधित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चावल ही खाते हैं, तो वहाँ पर जो अकाल पड़ा था वो चावल से ही संबंधित है। अब यहाँ पर चावल से हमारी ट्रिक कौन सी बन गई, तो याद रखिएगा आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो चावल में था, और चावल में भी कौन सा, लीफ स्पॉट, ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट जो वायरस था उसके कारण यहाँ पर अकाल पड़ा था। इतना सा याद रखना है, चावल का जो अकाल पड़ा था वो बंगाल में, और याद रखिए आयरिश में जो अकाल पड़ा था वो पड़ा था आलू से संबंधित। दोनों में डिफरेंस है कि आयरिश में जो अकाल पड़ा था वो पड़ा था आलू से संबंधित। अब आलू में भी कौन सा, तो याद रखिएगा जो लेट ब्लाइट होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। याद रखिएगा आलू में मुख्यतः दोनों ही डिजीज होती है, मतलब अर्ली ब्लाइट भी होती है और लेट ब्लाइट भी होती है, प्रारंभिक अंगमारी भी होती है और पछेती अंगमारी भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो याद रखिए, ये जो प्रारंभिक है ये बेचारी ज़्यादा लॉस नहीं करती है, ठीक है, लेकिन ये जो पछेती अंगमारी है भाई, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है कि आलू की सबसे प्रमुख रोग कौन सा है, सबसे प्रमुख डिजीज कौन सी है, तब भी आप यहाँ पर क्लिक क्या करोगे, सी ऑप्शन को ही करोगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ ले, आपको यहाँ पर राइट आंसर यही देना है कि आलू का पछेती अंगमारी सबसे खतरनाक होता है, आलू की बीमारी है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होती है, तो याद रखिए ये होती है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। दोबारा से सुन लीजिए, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा आलू की पछेती अंगमारी रोग होता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा कि आयरिश जो अकाल पड़ा था ये आलू का पछेती अंगमारी से ही पड़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर है सी। दूसरा भी याद रखना, दो अकाल पड़े थे मुख्यतः, एक पड़ा था आयरिश में, एक पड़ा था बंगाल में। बंगाल के क्या है, बंगाली लोग क्या खाते हैं, चावल और मछलियाँ खाते हैं, इसलिए याद रखिए बंगाल में कौन सा अकाल पड़ा था, चावल से संबंधित। और चावल में कौन सा रोग था, ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है। क्वेश्चन दोनों क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया, दोबारा से आप क्लास को रिपीट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि RCH फर्स्ट किसकी वेराइटी है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये बताइए कि RCH फर्स्ट किसकी वेराइटी है, क्या मिर्च की होती है, क्या आलू की होती है, क्या टमाटर की होती है, क्या फिर भिंडी की होती है। क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। चलिए यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं RCH, तो ये निकाली गई थी जोधपुर से। कहाँ से निकाली गई थी, कृषि अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में है वहाँ से ये निकाली गई थी। और याद रखिए ये होती है मिर्च की वैरायटी होती है, किसी मिर्च की वैरायटी होती है, चिली की वैरायटी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व में सबसे तीखी मिर्च कौन सी है। अब ये क्वेश्चन याद रखिए ऐसा क्वेश्चन है, अपने यूट्यूब पर इसकी कई सारी वीडियो देख ली होगी, ठीक है। हॉट चिली की आपने कई वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो सर्च कर लेना कि सबसे हॉट चिली, ठीक है, डायरेक्ट डाल देना वर्ल्ड हॉट चिली, आपको इसकी कई सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। अगर आपको देखनी है पहले तो ये जान लीजिए वो है कौन सी। आप जो वीडियो देखोगे आपको उसका पता भी तो होना चाहिए कि ये कौन सी है चिली, इसका नाम क्या है। हमको तो उसके नाम से मतलब है, खाने से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कश्मीरी मिर्च, ज्वाला मिर्च, भूत, जोलोकिया है, हिंदपुर मिर्च। क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सबसे तीखी वैरायटी है विश्व की वो कौन सी है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कॉमन सी जो हम मिर्च खाते हैं उसमें कितना तीखा लगता है, ठीक है। कभी तीखा लगा होगा तो देखना, अगर कॉमन सी जो वैरायटी है उससे इतना तीखा लग सकता है तो एक विश्व की सबसे हॉट चिली है उससे कितना तीखा लगेगा, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी हॉट होती है ना, इसका उतना ही डरावना नाम होता है, उतना ही डरावना नाम होता है। तो मतलब यहाँ पर डरावनी कौन सी है, भूत जोलोकिया। कौन सी यहाँ पर डरावनी वैरायटी, भूत जोलोकिया। तो याद रखिएगा सबसे हॉट चिली है वो कौन सी है, भूत जोलोकिया। ओके चलिए क्वेश्चन आपको याद हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखनी है ये भूत जोलोकिया कैसी दिखती है या फिर कैसे होता है, ठीक है, तो ये आप यूट्यूब पर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शंस पहले हम देखेंगे कि प्याज एलिएसी। याद रखिएगा यहाँ पर कुल आपको दे रखा है, यहाँ पर फसल आपको दे रखी है। पहचान आपको ये है कि यहाँ पर जो फसल दे रखी है उसका कौन सा कुल मैच नहीं खाता है,
कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है? प्याज क्या एलियेसी कुल से बिलोंग करता है? पालक क्या सोलेनेसी से बिलोंग करता है? भिंडी क्या मालवेसी से बिलोंग करता है? मटर क्या फेबेसी से बिलोंग करता है? क्या लगता है आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसका कुल सही नहीं दे रखा है? जल्दी से पहचानिए और राइट आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोलेनेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर याद रखा ये गलत नहीं दे रखा है, मतलब सही नहीं दे रखा है। सॉरी, यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो पालक का भाई हमने पढ़ा है, पालक का कुल होता है चिनोपोडियेसी होता है। क्या होता है? चिनोपोडियेसी होता है। तो बिल्कुल हम ये पहचान लेंगे आसानी से कि याद रखिएगा जो पालक है ये सोलेनेसी का नहीं होता, बेचारा कमज़ोर है। पालक और चुकंदर होता है, दोनों ही चिनोपोडियेसी से होते हैं। पालक और चुकंदर का कुल है, दोनों का एक होता है। कौन सा होता है? चिनोपोडियेसी होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्याज, तो प्याज का एलियेसी होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ भिंडी है, काफ़ी फेमस है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा कि भिंडी का होता है मालवेसी, मटर का होता है लेगुमिनेसी। मटर का होता है लेगुमिनेसी, यहाँ पर तो फेबेसी दे रखा सर, ये कैसे राइट हो सकता है? तो याद रखिएगा लेगुमिनेसी को ही फेबेसी बोलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लेग्यूमिनेसी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर फेबेसी लिख सकते हो, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, एग्जामिनर याद रखिएगा जो ग्रेमिनी है उसके मुख्यतः 3 नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो याद रखिएगा ग्रेमिनी भी हम उसी को बोलते हैं, उसी ही हम पोएसी बोलते हैं, उसी को हम घास कुल के बोलते हैं। ठीक है, उसे हम गन्ना कुल भी बोल सकते हैं, उसे धान कुल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी याद रखिए ग्रेमिनी के हैं ना, उसके नाम से भी उसको हम बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई ये पूछ लेता है, मान लीजिए गन्ना कुल किसे कहते हैं, ठीक है, तो गन्ने का कुल कौन सा है, डायरेक्ट आप बता सकते हो ग्रेमिनी है। ग्रेमिनी को हम पोएसी भी बोलते हैं और पोएसी को ही हम क्या बोलते हैं, घास कुल भी बोलते हैं। ठीक है, बस यार ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया करो, ठीक है, उसी के नाम में ही उसका राइट आंसर छिपा होता है। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफरेंट दिख रहा है, अगर डिफरेंट दिख रहा है तो पहले समझिए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यार ये क्वेश्चन से कोई भगा नहीं जा रहा, उसको छोड़ दीजिए, बस गलत मत करिए। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ध्यान रखना है वो रखना है कि आप गलत नहीं करिए। ठीक है, रॉन्ग आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप करिए। अगर आपको 50% भी चांस है ना उस क्वेश्चन में कि यार या तो ये होगा या ये होगा, तो आप उस क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, तो उसके बारे में यार मत लेना रिस्क। ठीक है, मैं तो इतना ही समझाऊंगा, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ और बोलने की फिर यार आदत भी नहीं है। ठीक है, आगे आप समझदार हो, इतने तो कोई छोटे हो नहीं कि आपको समझाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसमें आप बताइए कि बैंगन का जड़ गांठ रोग किसके द्वारा होता है? अब जड़ गांठ को हम बोल सकते हैं रूट नोट, बोल सकते हैं ना, इसको हम बोल सकते हैं ना रूट नोट। तो जल्दी से बताइए कि जो बैंगन का जो रूट नोट डिजीज है किसके द्वारा है, किसके द्वारा होता है? कोई कवक है क्या, कोई जीवाणु है, कोई सूत्रकृमि है या फिर कोई विषाणु है? किसके द्वारा होता है रूट नोट डिजीज? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बस आपको पहचाना है। तो केवल यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे कोई सा भी ले लीजिए जो जड़ गांठ है, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे कोई फसल का हो या फिर कोई फल का हो, सभी में जो रूट नोट डिजीज है याद रखिए ये निमेटोड के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? निमेटोड। और निमेटोड को ही हम हिंदी में बोलते हैं सूत्रकृमि। निमेटोड को ही सूत्रकृमि बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, ये कैसे भी आपको दे सकता है, यहाँ पर सूत्रकृमि की जगह निमेटोड भी दे सकता है या फिर निमेटोड की जगह आपको सूत्रकृमि भी दे सकता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि चाहे कोई फसल हो, चाहे कोई सब्जी हो, चाहे कोई फल हो, सभी में जो जड़ गांठ जो रोग होगा ये निमेटोड के द्वारा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि इनमें से कौन सी फल सब्जी है? फल सब्जी है, ऑप्शंस देख लीजिए पहले, आलू है, शकरकंद है, टमाटर या फिर पालक है। और इसकी अगर मैं हिंट देने की कोशिश करूं तो यहाँ पर याद रखिए इसकी हिंट है कि जितनी भी जो सब्जियां है ना वो सभी सारी है, लेकिन एकमात्र ऐसी फल सब्जी है जो क्या है, केवल अम्लीय है। अब ये पहचान लीजिए कि अम्लीय सब्जी कौन सी है, पहचान सकते हो क्योंकि मैं आपको इसको कई बार बता चुका हूँ। और ये क्वेश्चन याद रखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। तो रेगुलर क्लास लेते हो तो बिल्कुल आपको आता होगा, अगर रेगुलर नहीं लेते हो तो रेगुलर क्लास लिया करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पता चल जाता है। एक एक क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जाते हैं।
ठीक है। तो क्लास डेली लिया करो, डेली प्रेजेंट हो जाया करो। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करता हूँ एकमात्र अपवाद, जितनी भी जो सब्जियाँ है याद रखिए वो सारी है, लेकिन टमाटर, टमाटर क्या है याद रखिएगा, एक ही क्या है, अम्लीय सब्जी है। अब अम्ल किस में होते हैं, आपको इतना सा पता होगा कि याद रखिए सब्जियाँ होती है ये सभी सारी होती है, और जितने भी जो फल होते हैं ना, जितने भी जो फल होते हैं वो सभी याद रखिए अम्लीय होते हैं। मतलब टमाटर भी एक क्या है, फल है। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय है। ठीक है, जितनी भी जो सब्जियाँ है वो सारी होती हैं, जितने भी जो फल होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और टमाटर भी क्या है, एक अम्लीय है, मतलब टमाटर भी एक फल है। इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है यार, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके जैसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं और उनका भी यहाँ पर क्वेश्चंस को आनंद वो भी ले पाए, वो भी डेली टेस्ट करके अपनी तैयारी का आकलन कर पाए। तो जितना हो सकता है, जितना फैलाना है वीडियो को फैला दीजिए, और जितना जोड़ सकते हो आप वो जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।